शेख चिली और जादुई पलंग। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। वो शेखी बगाड़ने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियाँ ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि इसे एक दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर मैं एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेख चिली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दे। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई। बादशाह इस पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए जूते को अच्छे से झाड़ कर पहने। सुबह वाकई ऐसा हुआ। बादशाह के जूते में सांप था, जो झाड़ने की वजह से सांप निकलकर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब इसे दूध दिया गया तो इसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलिका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चिली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में इसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई स्टोरी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आ जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।